नमस्कार। इससे पूर्व वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम सौर परिवार के जो प्रमुख नाम हमारे सामने आते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं अंतरिक्ष, ब्रह्मांड में गैलेक्सी, मंदाकिनी, ये सारे विषयों पर हम बातचीत कर रहे थे। और उसकी विशालता, उसमें कि कौन कौन से प्लेनेट पाए जाते हैं, क्या है, ये सब चर्चा हम पूर्व वाले लेक्चर में कर रहे थे। अब इसके बाद हमने हमारा जो सौर परिवार है वो किसका अंग है, कौन सी मंदाकिनी का अंग है, और कौन से विषय हैं, उन सब के बारे में हमने बातचीत की। और अब इस नए वाले जो हमारा जो लेक्चर है उसमें हम हमारा जो सौर परिवार है उसके जितने दूसरे स्वरूप हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे सौर मंडल किसको कहा गया है, हमारे सामने जो प्राथमिक समस्या है वो ये है। तो उसके लिए कुछ अवधारणीय विषय हैं जैसे जिनको हमारा स्पष्ट हो जाना बहुत जरूरी है। तो जिसमें सूर्य और उसके ग्रह मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल या सौर परिवार बनता है। ये पुनः दोहरा रहा हूं मैं उस बात को कि सूर्य तथा उसके जितने ग्रह हैं जो उसके चक्कर लगाते हैं या जो उससे विभक्त होकर जिनका निर्माण हुआ या जिनका निर्माता ये हैं, आपके हमारी पारिवारिक भाषा में अगर कहें, परिवार शब्द का जो प्रयोग मैंने किया है तो उसमें यह है कि सबका जनक, इन सारे ग्रहों का जनक अगर कोई है तो वो सूर्य है। तो इसलिए वो सौर परिवार कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। इसमें धूमकेतु और खगोलीय धूल, बोने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं आदि शामिल है। और मुख्य रूप से ये बात अपने को ध्यान में रखनी होगी कि ये जितने भी धूमकेतु, खगोलीय धूल, ग्रह, बोन, क्षुद्र ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह आदि, उल्काएं, ये सारे हैं, ये सारे के सारे अगर किसी से बने हैं जिनके कारण से इसका निर्माण हुआ है तो वो निर्माण सूरज के कारण से हुआ है। मतलब इन सब का निर्माता अगर कोई है जिससे विखंडित होकर ये सब बने हैं तो वो सूरज कहलाता है। और प्राथमिक रूप से इसके जो मुख्य बड़े पिंड हैं जिनको ग्रह कहा गया है तो वो 8 ग्रह हैं। और उन 8 ग्रहों के लगभग 166 ज्ञात उपग्रह अब तक जो मानव खोज पाया है, उनमें से 166 जो ग्रह हैं वो उपग्रह हैं, उनको खोज पाया है। 5 क्षुद्र ग्रह हैं ऐसा माना जाता है। और बहुत छोटे पिंड शामिल है, क्योंकि जब सूरज में विखंडन हुआ तो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो सारे के सारे आपके ग्रह कहलाए, तो छोटे भी कई टुकड़े हैं, असंख्य टुकड़े हैं, कई सारे उनमें शामिल है जो उल्काओं के रूप में और धूमकेतु के रूप में, रिन के रूप में आपको अंतरिक्ष में नजर आएंगे। सौर मंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह का मतलब है पृथ्वी और सूरज के बीच के जो ग्रह हैं, और जो पहले जो पृथ्वी के पहले जिनका नंबर आता है वह 4 ग्रह हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जिनमें स्थल भाग नजर आएगा आपको, तो वो हैं। और ये सारे के सारे मुख्यतया जैसे पत्थर और धातुओं के बने हुए हैं, इसलिए इनको स्थलीय ग्रह कहते हैं। 140 ईस्वी में टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड ग्रह के केंद्र में है, ब्रह्मांड का सारा जो है उसके केंद्र में है, और सारे ग्रह उसके परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं, ऐसा टॉलमी ने कहा। लेकिन कॉपरनिकस जो दूसरे विद्वान हुए 1543 में, उन्होंने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड उसकी परिक्रमा करते हैं। टॉलमी ने कहा पृथ्वी केंद्र में है, सब उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन कॉपरनिकस जो हुए हैं उन्होंने कहा कि नहीं, वो अवधारणा गलत है, पृथ्वी के सारे लोग चक्कर नहीं लगाकर सूर्य के चक्कर लगाते। अब आप एक विशिष्ट बात आपको नजर आएगी इन दोनों विद्वानों और जितने पश्चिमी, जितने आपके जानकार हैं उनकी बात को जब ध्यान में देते हैं हम लोग, तो 1543 ईस्वी तक दुनिया को ये नहीं पता था कि कौन सा ग्रह है, कौन फादर ग्रह है,
मतलब कौन किसके चक्कर लगा रहा है, सूर्य की क्या भूमिका है, पृथ्वी का आकार कैसा है। जैसा मुस्लिम साहित्य में आप लोगों को ध्यान में आता है कि वो चपटी है, ऐसा कहा गया है। और क्रिश्चियनिटी की जो विचारधारा है उसका तो आपको कोपरनिकस की बात से ध्यान में आ ही रहा है कि 1600 ईस्वी तक इनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक विलक्षण बात जो आपको भारतीय वाङ्मय में नजर आएगी या भारतीय साहित्य में नजर आएगी कि हजारों साल, मतलब महाभारत को भी अपन अगर उस काल को अगर वो मानते हैं, आधार मानते हैं, तो लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पहले। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ सूरज की गति और के तक के बारे में, जैसे महाभारत में एकदम सूर्य ग्रहण हो गया कर्ण का, जिस दिन वध वाला विषय आता है तो एकदम जैसे अंधेरा हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो उसको तीर मारते हैं। तो ऐसे कई विषय हैं। इसका मतलब ये है कि हम काल गणना का हमें पूरा पूरा पता था। तो ऐसे बातों से ध्यान में आता है कि हमारी भारतीय काल गणना जो है, हमारा जो नक्षत्र के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में है, और जितने प्लेनेट है, राशियां हैं, उन सब के बारे में, आकाशगंगा मंदाकिनी का वर्णन हमारे यहाँ हजारों साल पूर्व में ही हो चुका है। और पृथ्वी के आकार, अक्षांश देशांतर, ये सारे जो विषय हैं इनके बारे में मुझे लगता है कि हमारा जो ज्ञान था भारतीय वाङ्मय में, जो सारी चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जबरदस्त ज्ञान के साथ थी। जिसका ये बात अलग है कि ये जो गुलामी का कालखंड रहा देश का, जिसमें ये सारी चीजें मतलब उनको जैसे एक तरह से उस ज्ञान को पीछे हटा दिया गया, दबा दिया गया, क्रश कर दिया गया। लेकिन वो ज्ञान कितना पुरातन है और कितना सच है। अपने यहाँ तो काल के बारे में काल गणना भी जब की जाती तो बिल्कुल छोटे से छोटे अंश तक, नैनो अंश तक, जिस नैनो की आज बात करते उससे भी कई आगे तक, पीछे का भी हमको जानकारी है तो आगे क्या होने वाला है तिथियों की दृष्टि से, तारीखों की दृष्टि से, तो वो सब हमारे पास कैलकुलेट है। चंद्रमा की गति का हमारे को आभास है, चंद्रमा की क्षण क्षण की गति का हमको आभास है। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी हमारे पास थी। लेकिन वो दास्ता का समय ऐसा रहा कि सारे की सारी संस्कृति, सारे ज्ञान को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया गया। अब सौर परिवार जो हमारा है उसके बारे में ये कह सकते हैं कि उसके जो प्रमुख ग्रह हैं उनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, फिर उनके को एक एक का हम वर्णन करते चले जाएंगे। सबसे पहले जो ये क्रम जो है वह क्रम सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम है। तो जो सबसे पास में है वो पहले है, और जो जैसे जैसे दूर चले जाएंगे आप तो वैसे वैसे होता है। जिसमें सबसे पहले बुध है, जिसको अंग्रेजी में मरकरी कहा गया है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है शुक्र का, जिसको वीनस कहा गया। उसके बाद नंबर आता है पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कौतूहल है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा जिज्ञासा है सब लोगों को जानने की। भारत ने भी अपना एक यान वहां पर भेजा था पिछले दिनों, आप और सबको पता है। उसी तरह बृहस्पति है। उसके बाद छठे नंबर पर शनि आता है, फिर अरुण आता है, वरुण आता है, और नौवां यम, जिसको लेकर कई सारे विवाद हैं, जिन विवाद को हम बाद में ध्यान में, जब इसको पढ़ेंगे तब ध्यान में आएगा। लेकिन ये एक मोटा मोटा आपका जो परिवार है सूरज और उसका, तो ये ध्यान में आता। फिर इनके कौन कौन से उपग्रह हैं, ये इनका जब इनको इंडिविजुअल जब आप पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा या मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। अब आगे एक एक विषय को, एक एक जैसे ग्रह को बाद में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।